डर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर अवसर का लाभ उठाने से लोगों को रोकता है। जी हाँ दोस्तों, डर आपको बीमार बना के रखता है। जब आप कुछ बोलना चाहते हैं तो डर आपका मुंह बंद रखता है। बहुत सारे अवसर पर जहाँ लोग कुछ हासिल करना चाहते हैं तो ये डर उनको वो हासिल करने से रोक देता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे हम इस डर का इलाज कर सकते हैं। हाय, दिस इज अरुण चतुर्वेदी, योर फ्रेंड। दोस्तों, जब हम डरे हुए होते हैं तो हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स हमें समझाते हैं कि ये तुम्हारे मन का वहम है, चिंता मत करो, डरने की कोई बात नहीं। ऐसा करने से कुछ देर के लिए तो हमें तसल्ली मिल जाती है, लेकिन क्या ये डर का सही इलाज है? दोस्तों, जिस तरह एक डॉक्टर किसी फिजिकल इन्फेक्शन का इलाज करता है, वैसे ही डर भी एक मानसिक इन्फेक्शन है, एक मनोवैज्ञानिक रोग है और इसका इलाज भी किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि एक घटना से समझते हैं कि कैसे इस डर का इलाज हम कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है जो स्विमिंग क्लास चलाता है। तो एक बार जब मैं उससे मिलने गया तो मैंने वहां पे देखा कि कुछ जवान लड़के वहां पे तैरने के लिए तैयार थे, लेकिन उनको पानी में कूदने से, जंप लगाने से बहुत डर लग रहा था। उनको कुछ 6 फुट ऊंचे स्टैंड से जंप लगानी थी और पानी सिर्फ 8 फुट गहरा था और वहां पर उनके आसपास कुछ तैरने वाले एक्सपर्ट लोग भी उनकी हेल्प के लिए खड़े थे, लेकिन बावजूद इसके उन लड़कों को पानी में कूदने से डर लग रहा था। दोस्तों, अचानक क्या हुआ कि किसी ने उन लड़कों को पानी में पीछे से धक्का दे दिया। जानते हैं इसका परिणाम क्या हुआ? उन लड़कों का पानी से हमेशा के लिए डर दूर हो गया। जी हाँ दोस्तों, काम करने से डर दूर हो जाता है। जब आप कंफ्यूजन में रहते हैं, किसी अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं या फिर काम को टालते रहते हैं, तो आपका डर बढ़ता रहता है। काम करने से डर सचमुच दूर हो जाता है। एक और घटना से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, महीनों पहले मेरा एक फ्रेंड राजीव मुझसे मिलने आया। वो बहुत टेंशन में था। वो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव था। तो उसने मुझसे कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है कि मेरी नौकरी छूटने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत कम दिन बचे हैं। मैंने उससे पूछा, ऐसा क्यों? तो उसने मुझे कहा कि सब कुछ मेरे खिलाफ हो गया है। अचानक मेरी सेल्स बहुत कम हो गई है, बाकी लोगों की सेल्स अच्छी चल रही है। मुझे ये अल्टीमेटम मिल गया है कि मेरी प्रोग्रेस अच्छी नहीं है। आगे उसने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है, और मुझे नहीं, बाकी जितने भी मेरे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, मेरे जो मैनेजर्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, उन सबको ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि मैं डूबता जा रहा हूँ। सब कुछ मेरे हाथ से फिसलता जा रहा है। मैं एक ऐसे इंसान की तरह हूँ जो डूब रहा है, लोग उसे डूबता हुआ देख रहे हैं और उसके डूबने का इंतजार कर रहे हैं। मेरा दोस्त राजीव लगातार बोलता ही जा रहा था। मैंने बीच में रोककर, उसे टोककर उससे पूछ ही लिया। मैंने उससे पूछा, तो इस बारे में आप क्या कर रहे हैं? आप इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं? जानते हैं इस पर राजीव ने क्या कहा? मैं इसमें कर ही क्या सकता हूँ, मैं सिर्फ एक उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए। मैंने राजीव से कहा, क्या उम्मीद करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्यों ना आप उम्मीद करने के साथ साथ कुछ कोशिश भी करें इस स्थिति को सुधारने की। इस पर राजीव ने मुझसे पूछा, किस तरह की कोशिश? मैंने राजीव से कहा, आपके मामले में 2 तरह से काम किया जा सकता है। पहला काम तो ये कि आपको अपनी सेल्स बढ़ानी चाहिए। हाँ, आपको यहीं से शुरू करना चाहिए। आपकी कोई ना कोई वजह तो रही होगी कि आपकी सेल्स कम हुई है। शायद आपको अपनी स्पेशल सेल्स लगानी पड़े, शायद आपको अपने सेल्स काउंटर को नए तरीके से व्यवस्थित करना पड़े, शायद आपको अपने सेल्समैनों में उत्साह भर देना चाहिए। आपको, मुझे नहीं पता कि आप कैसे अपने सेल्स वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरह तो ये जरूर हो सकता है। आगे मैंने उससे कहा कि आपको अपने मैनेजर से एडवाइस लेनी चाहिए या उनसे कुछ अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए कोई टाइम पीरियड, कुछ मोहलत मांगनी चाहिए।
और आपको अपने कर्मचारियों को, अपने टीम मेंबर से बात करनी चाहिए। एक डूबते हुए इंसान की तरह बिहेव करना बंद कीजिए। लोगों को, अपने आसपास के लोगों को ये लगने दीजिए कि आप में अभी भी जान बाकी है। मेरा इतना कहने पर मैंने देखा कि राजीव की आंखों में चमक लौट आई थी, है ना, उसको एक हिम्मत बनने लगी थी। तो उस राजीव ने मुझसे फिर पूछा कि आप दूसरा 2 कदम बता रहे थे, दूसरा कदम कौन सा है? मैंने कहा दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आपको 1-2 ऐसी जगह देख के रखनी चाहिए जहां आपको यहां से ज्यादा सैलरी मिल सके। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस सब की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको 1-2 जगह ऐसी ढूंढ के रखनी चाहिए, क्योंकि बेरोजगार इंसान की तुलना में नौकरी कर रहे इंसान के लिए नई नौकरी पाना 10 गुना ज्यादा आसान होता है। आप जानते हैं इसका परिणाम क्या हुआ? कुछ दिनों पहले राजीव मुझसे मिलने आया और उसने मुझसे कहा कि मैंने अपने काम में बहुत सारे बदलाव किए हैं और उनमें सबसे बड़ा बदलाव मैंने अपने सेल्समैनों के रवैये में किया है। मैं जो मीटिंग वीक में 1 बार लेता था, अब वो मीटिंग मैं डेली मॉर्निंग में लेता हूँ और मैंने अपने सेल्समैनों में उत्साह को भर दिया है। और मुझे उत्साहित देखकर मेरे सेल्समैन जो भी है, जितने भी कर्मचारी हैं, उन्होंने ज्यादा काम करने का फैसला किया है। वो बोला कि ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे थे कि मैं आगे बढ़ने की पहल करूं। और अब सब कुछ बढ़िया चल रहा है और मेरी सेल्स पहले से काफी अच्छी हो गई है। और हाँ, एक बात और, मुझे 1-2 जगह से और नौकरी के ऑफर आए हैं, लेकिन मैंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि अब यहाँ पे सब कुछ पहले से बेटर चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। देखिए, आप देखते हैं क्या हुआ। कर्म करने से डर सचमुच दूर हो जाता है। उसने कर्म किया तो उसकी जो स्थिति है वो सुधरने लगी। दोस्तों, जब हम कठिन समस्याओं में फंस जाते हैं, जब हम कठिन समस्याओं से गुजर रहे होते हैं, तो हम तब तक उस दलदल में फंसे रहते हैं जब तक कि हम कर्म नहीं करते। हमेशा याद रखिए, कर्म करने से हर तरह के डर को दूर किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।